भले ही जॉन विक लास्ट मूवी में मर गया हो, मगर इस एक्शन फ्रेंचाइजी को जिंदा रखने थिएटर्स में जल्दी आ रही है बैलेरिना। She sent you here to kill me? Or you can leave. I'm not leaving. Your choice. एक मिनट, अगर जॉन मर गया है तो इस नई मूवी में क्या कर रहा है? वेल, बैलेरिना एक मिडक्वेल है, यानी इसकी कहानी जॉन विक चैप्टर 3 और जॉन विक चैप्टर 4 के बीच की है। बैलेरिना का मेन फोकस एना डी आर्मस के कैरेक्टर ईव पर होगा। मगर अगर आपने कोई भी ओरिजिनल मूवी नहीं देखी या आप जल्दी से चारों मूवी को रिफ्रेश करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। जॉन एक रिटायर्ड मगर रिस्पेक्टफुल एक्स असैसिन है जो अभी अपनी वाइफ की डेथ से उभर ही रहा था कि कुछ रशियन गुंडे उसके डॉग को मारकर उसकी चहेती 1969 बॉस 429 मस्टैंग चुरा लेते हैं। मगर जॉन कोई ऐसा वैसा एक्स असैसिन नहीं था, वह अंडरवर्ल्ड में बाबा येगा के नाम से मशहूर था। ये एक रशियन माइथोलॉजी का कैरेक्टर है जो बच्चों को तलकर खा जाता है। इंग्लिश में इसको द बूगी मैन कहते हैं। Well, John wasn't exactly the boogeyman. He was the one you sent to kill the boogeyman. जॉन की ये इमेज उसके लास्ट काम से बनी थी। फर्स्ट मूवी से पहले जॉन एक रशियन माफिया डॉन विको टारासोव के लिए काम करता था, मगर जब उसको एक सिविलियन लड़की हेलन से प्यार हो गया तो उसने ये सब छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जीने की चाहत वीगो के सामने रखी। तब वीगो ने उसको न्यूयॉर्क सिटी में अपने सारे राइवल गैंग्स का सफाया करने की इम्पॉसिबल टास्क दी, जिसको पूरा करने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, मगर जॉन ने कर दी और उसी ने उसको एक लिविंग लेजेंड बना दिया और वो अपनी रिटायर्ड लाइफ में शांति से जी रहा था। मगर तभी वीगो के बेटे योसेफ और उसके गुंडे जॉन के घर में घुसकर उसकी वाइफ के लास्ट गिफ्ट यानी डेजी नाम के डॉग को मार देते हैं और उसकी कार भी चुरा लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। I once saw him kill 3 men in a bar with a pencil. जॉन अपने छिपाए हुए हथियार निकालकर फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आता है और पिटते पिटाते वो मूवी के अंत में सब कसूरवारों को मार देता है। तो ये थी सिंपल सी समरी पहली मूवी की। मगर जैसे मैंने बताया कि बैलेरिना चैप्टर 3 और 4 के बीच की मूवी है और इसको देखने के लिए हमें सिर्फ शुरू की 3 मूवी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए और तीनों मूवीज की समरी के बाद मैं आपको वो हर एक डिटेल बताऊंगा जिससे पता चलेगा कि जॉन विक का यूनिवर्स कैसे काम करता है। People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. चैप्टर 2 में जॉन को तब अपने रिटायरमेंट से बाहर आने की कीमत चुकानी पड़ती है जब सेंटिनो नाम का एक इटालियन डॉन उसके घर पर आकर उससे एक फेवर मांगता है। बहुत सारे खून खराबे, डबल क्रॉस और एक एक्चुअल पेंसिल किल के बाद जॉन विक सेंटिनो के सर में गोली मारकर उसको टपका देता है। इसके इनाम में जॉन का नाम एक हिट लिस्ट में आ जाता है और उसके नाम की सुपारी निकल जाती है। Your life is now forfeit. चैप्टर 3 में हर एक असैसिन सुपारी के लिए जॉन को मारने की कोशिश करता है। उससे बचने के लिए वह एक आदमी के पास पहुंचता है जो उस हिट लिस्ट को कंट्रोल करता है। जॉन का नाम उस हिट लिस्ट से कट जाता है, मगर बदले में उसको अपनी एक उंगली और वेडिंग रिंग गंवानी पड़ती है और इसके लिए उसे अपने एक फ्रेंड को भी मारना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली जॉन मना कर देता है और फिर जो भी उसको मारने आता है वो उसका सफाया कर देता है। मगर मूवी के एंड में वही दोस्त उसको दगा दे देता है। Sorry, Jonathan. Don't see any other way. उसके बाद घायल शेर की तरह जॉन विक अंडरवर्ल्ड के बड़े लोगों से बदला लेने निकल पड़ता है। मगर बैलेरिना का ट्रेलर देख के ये लग रहा है कि चैप्टर 4 से पहले जॉन ने कुछ और भी इंपॉर्टेंट काम निपटा दिए थे। The Baba Yaga. ओके, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, अब मैं आपको बताऊंगा जॉन विक यूनिवर्स की कुछ ऐसी डिटेल्स जो बैलेरिना देखने से पहले आपको पता होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं द कॉन्टिनेंटल से। ये एक इंटरनेशनल 5 स्टार होटल्स की चेन है जो दुनिया भर में फैले हुए असैसिन्स को सर्व करती है। यहाँ पर आप एक खास तरह के सोने का सिक्का देकर
अपने लिए एक रूम ले सकते हैं, हिडन लाउंजेस में जा सकते हैं और एक इन हाउस डॉक्टर की सेवाएं भी ले सकते हैं। अभी तक इसकी 4 ब्रांचेस को दिखाया गया है, न्यूयॉर्क, रोम, कैसाब्लांका और ओसाका। इन सब में एक मैनेजर होता है जो इन असैसिन्स पर नजर रखता है और इंश्योर करता है कि कोई रूल्स ना तोड़े। Rules. Without them, we live with the animals. रूल्स जानने से पहले जान लेते हैं कि इनके मैनेजर्स कौन है। न्यूयॉर्क ब्रांच को विंस्टन रन करता है, सोफिया कैसाब्लांका को देखती है, जूलियस का काम है रोम की ब्रांच को संभालना, तो वहीं कोजी ओसाका की ब्रांच का मैनेजर है। हो सकता है कि बैलेरिना में कोई और भी नई ब्रांच दिख जाए, मगर ट्रेलर में तो ईव को न्यूयॉर्क ब्रांच में विंस्टन से मिलते हुए दिखाया गया है, जो कि इस फ्रेंचाइजी की मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशन है। और इस पर एक प्रीक्वल मिनी सीरीज द कॉन्टिनेंटल भी आई है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रूल्स की, जो कि सिर्फ 2 ही हैं। No blood on continental grounds and every marker must be honored. पहला रूल कहता है कि आप दुनिया भर के किसी भी कॉन्टिनेंटल होटल में किसी को मार नहीं सकते। इस रूल को तोड़ने की सजा है कि आपकी होटल की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी और आपको एक्सकम्युनिकाडो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि आपके नाम की सुपारी निकल जाएगी। दूसरे रूल में मार्कर एक मेडल की तरह है, जिसमें देने वाला अपने खून से उसमें अंगूठा लगाता है और कसम खाता है कि जिसको वो मार्कर दे रहा है उसके लिए वह कोई भी काम करेगा। चैप्टर 2 में जब सेंटिनो जॉन से फेवर मांगता है तो वह एक मार्कर डील ही थी, जो जॉन को ना चाहते हुए भी करनी पड़ी। जब मार्कर देने वाला डील पूरी कर देता है, तब दूसरा बंदा अपने खून से उसमें अंगूठा लगाता है, जिसका मतलब है ये कसम पूरी हुई। ये खूनी कसम को एक थर्ड पार्टी देखती है और इस रूल को पहले रूल से ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। You dishonor the marker, you die. You kill the holder of the mark, you die. You run, you die. अब सवाल ये उठता है कि ये सब सिस्टम कौन चला रहा है? क्या कोई डी कंपनी है जो ये सब अंडरवर्ल्ड को चला रही है? तो हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर आपको याद हो तो जॉन एक आदमी से मिलता है ताकि उसका नाम हिट लिस्ट से हट जाए। वह उसको द एल्डर बुलाता है और वह सबसे बड़ा डॉन है हाई टेबल नाम की इस डी कंपनी का। हाई टेबल में कुल 12 मेंबर्स होते हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है। कहानी के मुताबिक ये पूरी दुनिया के हर बड़े देश के मेन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ तक कि पुलिस को भी कंट्रोल करते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्राचीन काल से एग्जिस्टेंस में है और इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं। हर कॉन्टिनेंटल का मैनेजर इन्हीं की छत्र छाया में काम करता है और उनको पता है कि हाई टेबल उनकी पोजीशन कभी भी छीन सकता है। उनके लिए काम कर रहे असैसिन्स को भी अपनी जगह अच्छी तरह पता है, मगर कोई ना कोई इनको चैलेंज देता ही रहता है, जैसे अपने जॉन भैया। इन्होंने तो चैप्टर 4 में एल्डर को टपका भी दिया। वो अलग बात है कि इसी की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक और बंदा है जो हाई टेबल से बिल्कुल नहीं डरता और वह है विंस्टन। एक्स कम्युनिकाडो होने के बाद भी विंस्टन जॉन की मदद करता है और द कॉन्टिनेंटल सीरीज में भी यही दिखाया गया है। तो जल्दी से मैं आपको इसका रिकैप भी दे ही देता हूँ। 1950s में विंस्टन और उसका भाई फ्रैंकी लवारिसों की तरह जी रहे थे कि तभी न्यूयॉर्क सिटी के कॉन्टिनेंटल होटल का ओरिजिनल मैनेजर कॉर्मेक डी ओकोनर उनको अपने अंडर ले लेता है। विंस्टन बड़े होकर एक बिजनेसमैन बन जाता है और वहीं फ्रैंकी एक असैसिन। Trained him myself, and now look at the son of a. फ्रैंकी हाई टेबल की एक कॉइन प्रेस चुरा लेता है, जिससे वो गोल्ड कॉइन छापते हैं, जो हाई टेबल की एक अपनी करेंसी है। हाई टेबल कॉर्मेक को फ्रैंकी को मारने के लिए मजबूर कर देता है और जब कॉर्मेक का असैसिन फ्रैंकी को मार देता है, तब बदले में विंस्टन भी कसम खाता है कि वो द कॉन्टिनेंटल को कॉर्मेक से छीन लेगा। I'm going to kill Cormac. And I need all of you. विंस्टन अपनी एक टीम बनाता है जिसमें शेरोन भी शामिल है, जिसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा। उसके बाद विंस्टन अपनी टीम की हेल्प से कॉन्टिनेंटल का मैनेजर बन जाता है और वह एक हाई टेबल के एम्प्लॉय द एजेडिकेटर को मारकर कॉइन प्रेस अपने पास रख लेता है, जिसका इस्तेमाल वह हाई टेबल से अपने आप को बचाने के लिए करता है। Well played, sir. जॉन विक की मूवीज में विंस्टन ने ज्यादातर जॉन की मदद ही करी है, मगर बैलेरिना में लग रहा है कि वो ही ईव को वायलेंस के रास्ते पर ढकेल रहा है, जैसे कि कॉर्मेक ने विंस्टन के साथ किया था। और अगर ईव को इस बात से प्रॉब्लम हुई तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकती है। शेरन की बात करें तो वह पहले कॉर्मेक के साथ काम करता था,
मगर उसको कॉर्मेक के काम करने का तरीका सही नहीं लगा और उसने विंस्टन के साथ मिलकर कॉर्मेक का तख्ता पलट कर दिया। तभी से शेरॉन और विंस्टन साथ साथ काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के कॉन्टिनेंटल में कॉन्शियस का काम करने के साथ साथ वह विंस्टन का राइट हैंड मैन भी है। How good's your laundry? I'm sorry to say that no one's that good. सैडली जॉन विक चैप्टर 4 में वह मारा गया, जिससे फैंस को काफी धक्का लगा। मगर असली दुख की खबर तब आई जब 2023 में इस रोल को निभाने वाले लांस रिडिक की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई। जैसे कि मैंने बताया कि बैलेरिना एक मिडक्वल है जो चैप्टर 3 और 4 के बीच की कहानी है, इसलिए ट्रेलर में आप शेरॉन के कैरेक्टर को देख सकते हैं। चूंकि इस मूवी की शूटिंग 2022 में ही स्टार्ट हो गई थी, इसलिए शेरॉन वाले सारे सीन लांस रिडिक ने ही शूट किए हैं और ये उनकी लास्ट मूवी है। एक और कैरेक्टर है जो ओरिजिनल मूवी से आ रहा है, वह है द डायरेक्टर का, जिससे जॉन विक चैप्टर 3 में एक्सकम्युनिकाडो होने के बाद कैसाब्लांका जाने के लिए सेफ पैसेज की मांग करता है। यहाँ पर हमें जॉन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है। ये पता चलता है कि जॉन का असली नाम जर्दानी जो वांकोविक है और वह द डायरेक्टर की छत्र छाया में ही पला बड़ा है। उसका गैंग रस्का रोमा ही जॉन का घर था और वहीं पर उसने असैसिन बनने की ट्रेनिंग भी ली थी। द डायरेक्टर जॉन के वहां आने से खुश नहीं है। You honor me by bringing death to my front door. मगर वो उसकी हेल्प कर देती है। इसके बदले में वह जॉन पर एक ऐसा क्रॉस का निशान दाग देती है जो ये दिखाता है कि अब वह रस्का रोमा का पार्ट नहीं है। द डायरेक्टर को भी जॉन की मदद करने की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ती है जब हाई टेबल की एक एम्प्लॉई द एजुकेटर उसको मारने का ऑर्डर दे देती है। रस्का रोमा के पूरे सीक्वेंस से ही बैलेरिना का आगाज होता है। जब जॉन द डायरेक्टर से मदद मांग रहा होता है तब वे एक बैलेरिना को स्टेज पर प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। स्टेज के पीछे और भी बैलेरिना होती हैं। मूवी में ये ठीक से नहीं दिखाया कि बैलेरिना प्रोफेशनल डांसर होने के अलावा कुछ और भी करती है कि नहीं, मगर अगले रूम में कुछ लोग मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी करते हुए दिखाए गए हैं। मुद्दे की बात यह है कि रस्का रोमा के हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि ईव को वही ट्रेनिंग मिल रही है जो जॉन को मिली थी और इस नई मूवी में इन दोनों के फेस ऑफ को देखने में मजा आएगा। ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि ईव का बदला किन पावरफुल लोगों को परेशान कर रहा है कि जिसके लिए उनको जॉन को भेजना पड़ा। ऑब्वियसली ईव के पेरेंट्स की डेथ या तो हाई टेबल से कनेक्टेड है या फिर कोई ऐसा है जो हाई टेबल के एकदम नीचे काम करता है, जिसका पता चलेगा 13 जून को जब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी। तो ये था जॉन विक यूनिवर्स का कंप्लीट रिकैप। कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप योर लाइफ स्पाइसी।